हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, ये जो रहता है ये प्लांट्स का जो रहता है ये ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ प्रमोटर। जिस तरीके से जो रहता है कि ऑक्सीजन रहता है और गिबरेलिन होते हैं, उसी तरीके से साइटोकाइनिन का भी काम होता है प्लांट का ग्रोथ कराना। तो जो ऑक्सीजन था और जो गिबरेलिन थे, ये दोनों जो रहता है एसिड कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता था प्लांट में, जिसके कारण जो रहता है ग्रोथ होता था। ठीक है, लेकिन जो गिबरेलिन है वो जो रहता है वो इंक्रीज़ करता तो है प्लांट का ग्रोथ को, लेकिन ये प्लांट का ग्रोथ को कैसे इंक्रीज़ करेगा? बाय इंक्रीजिंग इन द सेल डिवीज़न। जितना ज़्यादा सेल का डिवीज़न होगा उतना ज़्यादा ही प्लांट का जो रहता है ग्रोथ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल के फॉर्मेशंस होते हैं उतना ज़्यादा ही आपका वो ग्रोथ कहलाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे क्या होता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर, क्योंकि ये जो रहता है कि प्लांट का ग्रोथ को जो रहता है वो इंक्रीज़ करता है। जो आपका लीफ हो गया, शूट हो गया, रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सब का ये ग्रोथ कराता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। साथ ही साथ इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द सुकोक एंड मिलर। सुकोक और मिलर के द्वारा जो रहता है ये साइटोकाइनिन जो है इट इज़ बिन डिस्कवर्ड। जो मिलर थे उन्होंने नेचुरली साइटोकाइनिन को जो रहता है डिस्कवर किया था। मिलर जो थे उन्होंने नेचुरली साइटोकाइनिन का डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ जियाटिन बोलते हैं। जियाटिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवरी हुआ था नेचुरली फ्रॉम दी मेज प्लांट से, और इसको जियाटिन इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि मेज प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ जिया मेज। ठीक है, इसका जिया को लिया गया और जियाटिन नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद सुकोक एंड मिलर ने जो था आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किया था साइटोकाइनिन को। दे डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। तो उन्होंने जो था कि ये जो एक्सट्रैक्ट किया था दिस इज़ नॉट नेचुरली, दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड आर्टिफिशियली। और ये जो था जो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन होता है जो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है उसको काइनेटिन बोलते हैं, और जो नेचुरली ऑब्टेन होता है उसको जियाटिन बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट जिया मेज होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये काइनेटिन का जो रहता है वो डिस्कवर हुआ था, कहाँ से डिस्कवर हुआ था? फ्रॉम दी ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए का मतलब ये होता है कि जो क्लेविंग हुआ था हेरिंग स्पर्म के डीएनए से, वहाँ से इसका डिस्कवरी हुआ था। अब हेरिंग जो है, ये हेरिंग कोई भी आदमी या कुछ भी का नाम नहीं है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ फिश। हेरिंग इज़ द नेम ऑफ अ फिश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ काइनेटिन जो रहता है वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द एडेनिन एंड द प्यूरिन होता है, और ये नेचुरली अकर नहीं करता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो रहता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेदर द काइनेटिन इट इज़ अकरिंग नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो ये जो रहता है इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है, इट इज़ नॉट बीन नेचुरली मेड होता है बाई द प्लांट्स। ये कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि बहुत बार पूछा गया। इसको डिस्कवरी किस प्लांट से किया गया था? तो ये जो रहता है इट इज़ डिस्कवर्ड फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स होता है। कॉर्न का जो वो वाला पार्ट जो वाइटिश पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न कर्नल। ठीक है, जो नीचे की तरफ जो वाइट पार्ट प्रेजेंट होता है उसको कॉर्न कर्नल्स बोला जाता है, और कोकोनट मिल्क के एक्सट्रैक्शन से इसका डिस्कवर हुआ था
अब ये डिवीजन जो रहता है वो कहाँ कहाँ डिवीजन काउज करता है. इट काउजेज डिविजन्स अकरिंग इन द रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ. मतलब ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में जो रहता है डिवीजन काउज करता है, जिसके कारण जो रहता है सेल डिवीजन तो कहीं भी टेक्स प्लेस करता है. तो सेल डिवीजन के कारण जो रहता है ये कहीं भी प्लांट के बॉडी में इंक्रीज करता है डिविजन्स को, जिसके कारण जो रहता है ग्रोथ होता है. नेक्स्ट इसका फंक्शंस ये होता है कि इंक्रीजेज द ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग इन द सेल डिवीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से इंक्रीज करता है ये ग्रोथ को बाय इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन. ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शूट. ये शूट का रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए मेनली, और रूट का डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है. उसी तरीके से ये रीमोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशंस का काउज करता है. अब ये रीमोबिलाइजेशन क्या होता है, कोई भी ओल्ड पार्ट होता है या फिर डेड टिश्यू होता है ऑफ द प्लांट होता है, जिसमें ये क्या करता है रीमोबिलाइज कर देता है उसी ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स को, या फिर उसका जो भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है इनमें और जो डेड टिश्यूज़ में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसको रीमोबिलाइज कर देता है ताकि प्लांट जो रहता है रीयूटिलाइज कर सके. इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इट डिले द सेनेसेंस. सेनेसेंस मतलब क्या होता है, राइपनिंग पीरियड. ठीक है, जो फ्रूट होता है वो राइपन कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं. और ये सेनेसेंस काउज होने नहीं देता, ये डिले कर देता है राइपनिंग को, इसलिए ये स्टोर कर सकता है बहुत ज़्यादा फ्रूट्स. उसके बाद एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सीजन. एंटागोनिस्टिक मतलब ये होता है कि ये उल्टा है. ठीक है, अपोजिट है टू द ऑक्सीजन. किस बात में ये अपोजिट है, बाई इनकाउंटरिंग द एपिकल डोमिनेंस. मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है ये एपिकल डोमिनेंस काउज करता है. जो साइटोकाइनिन होता है ये एपिकल डोमिनेंस को जो रहता है वो रिमूव करता है. इसीलिए ये दोनों जो रहते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट एंटागोनिस्टिक होते हैं. नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन द फीमेल फ्लावर डेवलपमेंट, जो कि ऑक्सीजन का भी काम था, वो भी जो रहता है फीमेल फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो दिस इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन, जो कि सेंटेंस क्वेश्चन में जो होता आता है. इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग द डॉर्मेसी. डॉर्मेसी मतलब क्या होता है कि जो स्लीपिंग सीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर सीड जो रहता है बहुत सालों से ग्रो नहीं कर रहा है, अगर उसमें साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है तो वो जो रहता है वो ग्रो शो करेगा. उसी तरीके से इट प्रिजर्व्स क्लोरोफिल बाय डिलेइंग द सेनेसेंस. ये जो रहता है डिले करता है, मतलब राइपनिंग स्टेज को रहता है डिले करता है, साथ ही साथ वो प्रिजर्वेशन ऑफ द क्लोरोफिल भी करता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे साइटोकाइनिन. थैंक यू.